आपको विदित है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आदेश दिए थे और बाकी मेडिकल कॉलेज में भी मेडिकल टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो पेशेंट केयर है उसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस किया था। उनका मेन विजन है कि लोगों को जो कि सुविधाएं एम्स, पीजीआई या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलती हैं वो सरकारी अस्पताल जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें वो प्रोवाइड की जाएं। लगभग 5 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ पर रोबोटिक सर्जरी का शुभारंभ किया था 11 मार्च को। तो 5 महीने के अंदर हम अभी तक लगभग 112 सर्जरीज रोबोटिक सर्जरीज कर चुके हैं, जिनमें से 62 के लगभग सर्जरी विभाग कर चुका है और 44 के आसपास गायनी डिपार्टमेंट। और जो आज का हमारा मेन इशू है जो आपको बताना चाहते हैं, आपके मीडिया के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं, वो पीडियाट्रिक सर्जरी है। पीडियाट्रिक सर्जरी में भी हमने लगभग 6 सर्जरीज लगभग 2 साल से लेकर 5 साल के बच्चों के बीच में की है और 100% उसका रिजल्ट हमारे पास है। मैं अपनी टीम को इस चीज़ की मुबारकबाद देता हूं और इसके ज़्यादा विस्तृत जानकारी देने के लिए मैं डॉक्टर राजकुमार ठाकुर इनकी टीम को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। उसके बाद हमारे जो मेंटर हैं इस प्रोग्राम के डॉक्टर पुनीत महाजन, इनसे भी अपना वक्तव्य रखने के लिए गुजारिश करूँगा। धन्यवाद करना चाहता हूँ यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया पर्सन्स और प्रेस पर्सन्स जो आपने अपना कीमती समय हमारे को दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट हमारे आईजीएमसी में इट्स आल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट है। जैसे कि बाकी जो स्पेशलिटी जब स्टार्ट हुए थे, सुपर स्पेशलिटी थे, उनमें से एक पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट भी था। सो ये लगभग 30 के साल हो गए जो डिपार्टमेंट यहाँ पर चल रहा है, बट बाकी काफ़ी लोगों को इस डिपार्टमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है। सो हम यहाँ पर 1 दिन से लेकर के 18 साल तक के बच्चे जिनको सर्जरी की ज़रूरत होता है उनका ऑपरेशन करते हैं। और अभी रिसेंटली हमने विद द मेंटरशिप ऑफ डॉक्टर पुनीत हमने यहाँ पर पीडियाट्रिक रोबोटिक सर्जरी भी स्टार्ट की है। और जैसे कि आपको अभी अवगत कराया हमारे एमएस साहब ने कि भी हम 5 से 6 रोबोटिक सर्जरीज कर चुके हैं, जिनमें 2 साल से लेकर के 5 साल तक के बच्चे शामिल हैं। और इनकी सर्जरीज बहुत ही अलग अलग टाइप के सर्जरीज है, जिसमें किडनी के ब्लॉकेज की सर्जरी है या किसी में कुछ और आंतों की सर्जरी है। तो वो सारे सक्सेसफुली और बहुत अच्छे तरीके से हुए हैं। आज से पहले ये मिसकंसेप्शन था कि बहुत सारे लोगों में कि भी रोबोटिक सर्जरी मेनली एडल्ट्स के लिए होती है, बड़े बड़े लोगों के लिए होती है, तो बच्चों में रोबोटिक सर्जरी कैसे करेंगे। बट ये मिसकंसेप्शन हम दूर करना चाहते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड और सारे दुनिया में रोबोटिक सर्जरी बच्चों में हो रहे हैं, जो कि 6 महीने से ऊपर के सारे बच्चों में पॉसिबल है। और स्पेशली पीडियाट्रिक सर्जरी जो कि हमारा डीलिंग होता है मेनली जो बच्चे पैदा होते हैं जिनके पास एनोमलीज होते हैं, जैसे कि हिंदी में हम क्या बोलें एनोमलीज को, जन्मजात बीमारियां होती है। किसी की कोई किडनी में ब्लॉकेज है, किसी की पेशाब की थैली में ब्लॉकेज है, किसी की आंतों में ब्लॉकेज है। तो ऐसे ऐसे जटिल जो सर्जरीज है वो रोबोटिक्स से बहुत अच्छे से होते हैं और उसमें ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी भी कम होती है और रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छा होता है और बच्चा रिकवरी भी अच्छा होता है। सो और अभी तो ऐसा है कि जो भी पेरेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, पहले तो ये होता कि भी बच्चे आते हैं तो उनको ये लगता है कि रोबोटिक सर्जरी तो एडल्ट्स के लिए है, तो हम उनको ऑप्शन देते हैं कि अगर आप चाहते हैं तो रोबोटिक सर्जरी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप कंफर्टेबली फाइनेंशियली थोड़ा सा मतलब आपको कोई रिस्ट्रेंट नहीं है तो आप रोबोटिक सर्जरी को अडॉप्ट कर सकते हैं। सो आगे से पेरेंट्स आते हैं कि नहीं, हम रोबोटिक सर्जरी को प्रेफर कर रहे हैं और हम रोबोटिक सर्जरी करना चाहते हैं। और अभी भी हम परसों, जैसे सर को मैंने अभी बताया, परसों हमने 2 बच्चे रखे हुए हैं रोबोटिक सर्जरी के लिए। उसमें एक बच्चे का गॉल ब्लैडर का स्टोन और हर्निया दोनों इकट्ठे होना है एक ही सर्जरी में, ठीक है।
और दूसरे बच्चे का है किडनी का ब्लॉकेज है, जो कि बहुत दूर से आया है, तीसा से आया हुआ, आप इमेजिन करो, चंबा के तीसा से आया हुआ है, जो पीजीआई भी चले गए थे। पीजीआई से उनको ऑपरेशन का ड्यूरेशन का टाइम नहीं मिला, काफ़ी टाइम से वो मतलब एक्सटेंड होता है ना, कई बार बहुत ज़्यादा रश हो तो आपका टाइम एक्सटेंड होता है, तो वो यहाँ पर आए और हम उनका सर्जरी के लिए कल पोस्ट कर दिया, परसों के लिए। इसके अलावा मैं अपने जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जो हमारे मेडिकल जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए जो कदम उठाए और जिससे बहुत एडवांस टेक्निक्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो उसका जो फ़ायदा सभी जनता को मिल रहा है और इसमें बच्चे भी शामिल हैं। और जो हमारे एनेस्थीसिया विभाग, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है किसी बच्चे को बेहोश करने के लिए, ठीक है, बच्चों को बेहोश करना और बड़ों को बेहोश करने में बहुत डिफरेंस होता है और रिस्क बहुत ज़्यादा होता है जब बच्चे बेहोश होते हैं, बेहोशी से बाहर लाना, बेहोश करना। सो हमारे पास एक बहुत ही एफिशिएंट एनेस्थीसिया टीम है, जो अभी तक हम कोई मतलब 3-4 हज़ार सर्जरीज कर चुके हैं। जब से हमने यहाँ पर 2018 मैंने ज्वाइन किया था, उसके बाद 3-4 हज़ार सर्जरीज हम कर चुके हैं, जिसमें रूटीन सर्जरीज भी है और इमरजेंसी सर्जरीज भी है। एंड वो सारे हम इसलिए कर पाए क्योंकि हमारे पास एनेस्थीसिया सपोर्ट बहुत अच्छा है। इसके अलावा हमारे पास बैकअप आईसीयू सपोर्ट जो पीडियाट्रिक्स वाले दे रहे हैं, पीडियाट्रिक्स मेडिसिन, जिनका आईसीयू सपोर्ट के बिना ये चीज़ें होना मुमकिन नहीं है। और एज वेल एज मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सर का, सर्जरी डिपार्टमेंट का, जो जिनके रेजिडेंट्स आते हैं हमारे पास हेल्प के लिए, जिनका प्रेजेंट जो पेशेंट्स का वर्कअप करना, पेशेंट्स को ओटी में मोबिलाइज करना और पेशेंट को ऑपरेट करते वक्त हमारे साथ असिस्ट करने के लिए जो उनका हेल्प होता है, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद हूँ, क्योंकि इन सभी डिपार्टमेंट के जो मेल जोल और तालमेल की वजह से ही हम ग्रो कर सकते हैं और हम ग्रो कर रहे हैं। और एंड में ऑब्वियसली जो रोबोटिक टीम है हमारा, जो रोबोटिक का जो स्टाफ है, जिसमें नर्सिंग स्टाफ है, ओटी असिस्टेंट्स है, उन सब का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि इस माइलस्टोन को अचीव करने में सबका योगदान है। एंड सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन and the principal IGMC for supporting us logistically as well as morally and boosting our जो हमारे को जो कि भी हेल्प करना है, वो सारा जो इन्होंने दिया उसके लिए मैं धन्यवाद चाहूँगा। मैं पुनीत सर से नाउ विल रिक्वेस्ट डॉक्टर पुनीत महाजन, एक आपको पहले में आपको एक बीच में करने का जो एफिशिएंसी वो बढ़ी है, दूसरा कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आवश्यकताएं अभी आपको लगती है कि जिनकी और जरूरत है यहाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा कोई जो क्या कहते हैं, आप बोल रहे हो ना कि बर्डन बढ़ा है, बर्डन कोई नहीं बढ़ा, पेशेंट उतना ही है। हम अब एक वो एफिशिएंट हो पाए जी, ज्यादा एफिशिएंट हो पाए रोबोटिक सर्जरी के कारण, क्या आपकी सर्जरी? हाँ, डेफिनेटली एफिशिएंसी बढ़ी है, वो तो है ही है रोबोटिक सर्जरी। अब हम जो बोलते हैं ना कैफेटेरिया अप्रोच है, लोग आता है, अब हमारे पास पहले हम बोलते हैं जी चीरे वाला करा लो या दूरबीन वाला करा लो, अब हम तीनों देते हैं कि चीरे वाला करा लो, दूरबीन वाला करा लो, रोबोटिक भी आपके, और हर सर्जरी, कोई ऐसा नहीं ये सर्जरी नहीं होती वो रोबोटिक है, हम ऑप्शन देते हैं। अब पेशेंट के पास ऑप्शन है, वो पहले बार ऑप्शन रोबोटिक के लिए बाहर ढूंढता था, हिमाचल में है ऑप्शन, तो ये है। दूसरा तो इसमें कोई ऐसा नहीं, और बोले जो खर्चा है वो अभी तक तो जो 30,000 में कर रहे हैं, वो अभी हम आपका सपोर्ट भी, अभी इसकी जो कंपनी है उसकी सपोर्ट है कि हमारे को 250-300 केस तक उन्होंने करना है, सपोर्ट कर रहे हैं, अभी 112 हुआ है, तो वो भी सपोर्ट है इस करके है। तो आगे हमारी सरकार से पहले भी हम मिल चुके हैं और सीएम सर को भी, और है कि जो आगे का प्रोसेस है वो शुरू अभी से हो, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट्स रिप्लेस हो जाए, खत्म हो जाएंगे 250-300 के बाद, तो वो रिप्लेसमेंट जो है वो करें। क्योंकि बोला ना, एक खर्चा जो मिनिमम है जो 150 जो एक सर्जरी 30,000 में कर रहे हैं, अगर हम बेसिक इंस्ट्रूमेंट की भी कॉस्ट लें तो 1.5 लाख तो पड़ती है। सो वो अभी भी गैप है, तो वो सरकार से हमें तो डेफिनेटली वो मदद चाहिए जो भी है। डॉक्टर प्लस 5 महीने को 12 सर्जरी की आप कह रहे हैं जी, 5 महीने को 12 सर्जरी की, सबसे टफेस्ट सर्जरी कौन सी जो आपको लगेगी सबसे मुश्किल है और इसको हमने ठीक कर दिया?
नहीं, टफेस्ट तो मैंने बोलूंगा पीडियाट्रिक सर्जरी बहुत टफ लगती है हमें, ठीक है ना। हमें भी थोड़ा सा था अप्रीहेंशन, क्योंकि हमने भी नहीं की थी, हमें भी पहले था। तो बच्चों के अंदर जैसे बोला ना, वो पेट की वजह से पूरा पेट किडनी जो भरी हुई थी कुछ थी, तो वो देख के जब अंदर रिपोर्ट डाले और जब किया तो लगा कि यार ये तो हम आसानी से कर पाए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी हमारी कैंसर वाली सर्जरी जो हमने सर्जरी में की है, बड़ी आंत की जो सर्जरीज वो करें जिसमें रास्ता बनाना पड़ता नहीं तो एक तो परमानेंट रास्ता पेट से बनाना पड़ता है, कई बार होता है हम उसको निकाल के नीचे से जोड़ लेते हैं, तो उसमें हमें टाइम लगा था, क्योंकि अभी लर्निंग फेज है, तो उसमें हमें 7-8 घंटे लगे थे। तो वो थोड़ा सा टफ है तो है, बट धीरे धीरे वो टफ आपका मेंटल टफनेस से डिपेंड करता है। धीरे धीरे जैसे आप एक्सपर्ट बनते जाओगे तो चीजें आसान होती रहती हैं, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है। सर, पर 100 सर्जरी जैसे आपने कहा कि 3 ऑप्शन आप देते हैं, तो रोबोटिक सर्जरी का उसमें जो है कितना लोग उसके प्रति जो है आकर्षित हो रहे हैं रोबोटिक सर्जरी? बहुत हो रहे हैं जी, अभी यही तो हम चाह रहे हैं, हम आपको यही बताना चाहते हैं, रोबोटिक सर्जरी के लिए बहुत लोग आकर्षित हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, बीच में अब हम चाहते हैं कि सरकार की तरफ से जैसे हिम केयर और आयुष्मान से हमारे पैकेजेस में अगर आ जाएगी तो आई थिंक हमारे लिए वो बर्डन बहुत ज्यादा पड़ जाएगा। फिर सबको लगेगा रोबोटिक कराना तो हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं यार रोबोटिक नहीं, तुम ओपन या चीरे वाला या दूरबीन से करा लो। अगर वो हिम केयर और आयुष्मान में अगर सरकार जैसे कर रही है, अभी उनका प्रोग्राम है, जैसे भी है गवर्नमेंट लेवल सेंट्रल लेवल पे भी चला है, आयुष्मान के भी पैकेज बन जाए और ये हो जाए, तो लोग तो तब रोबोटिक कराना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने भी देखा है आपके माध्यम से और लोगों को है कि उनको भी पता चलता है, बात फैलती है, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। तो आपकी जब आता है तो लोगों ने जिन्होंने देखा तो उनको लगा कि हम अभी हमारे पास भी एक कैंसर का हमने किया था बड़ी आंत का, वो पेशेंट दूसरे दिन फर्स्ट क्लास बैठा, तो आसपास वाले जिसका इमरजेंसी में ऑपरेशन हो देख रहा, कहता मेरा भी यही ऑपरेशन हुआ, इसका भी ऑपरेशन यही हुआ। हमने कहा यार तेरा चीरे वाला इमरजेंसी में हुआ, इसका रोबोटिक हुआ, तो थोड़ा सा वो देखते हैं तो फिर आगे आगे धीरे धीरे बात करते हैं। तो सर, वो जो जन्मजात बच्चे वाला ऑपरेशन है, कल क्या वो ड्यू है? और ड्यू है, कल के लिए ड्यू है, नहीं कल के लिए वो तो ओपन होना है। छोटा जो जन्मजात है वो कल के लिए ड्यू है। और वो ऐसी सर्जरी जो जन्मजात वाली जो 1 दिन से बच्ची बहुत सारे हो रहे हैं हमारे, ये अलग बात है कि आपसे मतलब लाइवली रूबरू अभी हो रहा है, बट हम बहुत पहले से कर रहे हैं। ये जो 1 दिन के बच्चे 2 दिन, हमने तो 1 दिन के बच्चे में दूरबीन से भी किया है ऑपरेशन, जिसका मतलब छाती का और खाने का रास्ता बंद था बिल्कुल बच्चे का, आप दूध ही नहीं पी सकते थे पैदा होकर के, खाने का रास्ता ही बंद है आपका। ये रोबोटिक से होगा? नहीं, दूरबीन से किया। इतने छोटे में रोबोटिक नहीं हो सकती ना 1 दिन के बच्चे में, तो 1 दिन के बच्चे में दूरबीन से किया वो हमने, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम मतलब नहीं कर पाए, वो अलग चीज है, बट ये सारी चीजें ऑपरेशन यहाँ हिमाचल में होते जो पहले कभी नहीं होते थे। करीब 850-900 ऑपरेशन। मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूँ, आज मेनली आपसे रूबरू होने का यही था, एक तात्पर्य था कि वी आर पुटिंग आवर बेस्ट एफर्ट्स। आईजीएमसी ऐसे नहीं है, पूरी टीम काम करती है यहाँ पर। अब इस पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट लगभग 30 साल पुराना है, लेकिन ये कभी लाइमलाइट में नहीं आए। दिस इज द फर्स्ट टाइम जो अभी इन्होंने रोबोटिक सर्जरी की। आई रिक्वेस्टेड सर और बोथ एचओडीज कि आप इनको लोगों तक बताएं कि ये हमारे पास भी फैसिलिटीज हैं, और ये अभी तक 4000 से ऊपर न्यू बॉर्न से लेकर 18 साल तक के बच्चों का ऑपरेशन कर चुके हैं। ये पहली बार हम यहाँ नहीं करें रोबोटिक, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि इन्होंने ये रोबोटिक्स पर परफॉर्म किया और 100% उसका सक्सेस रेट रहा इस बार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सूरज की रोशनी को अपनी बिजली का जरिया बनाइए। हिमटेक सोलर के साथ लगवाइए अपने घर, दुकान या व्यवसाय के लिए स्मार्ट सोलर सॉल्यूशन। कम बिजली बिल, साफ ऊर्जा और लंबे समय की बचत। सोलर लगाने से लेकर सही सिस्टम चुनने और सब्सिडी पाने तक, हिमटेक सोलर आपके साथ हर कदम पर। तो इंतजार किस बात का? आज सूरज की ताकत अपनाइए और अपनी बिजली के खर्च को कम कीजिए। तो देर किस बात की? हरी अप फॉर सब्सिडी बेनिफिट्स एंड ऑन 31 मार्च 2027। हिमाचल की वादियों में एक नाम है जो सिर्फ पढ़ाता नहीं, भविष्य बनाता है। हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, जहां शिक्षा मिलती है दिशा के साथ। चाहे इंजीनियरिंग हो, लॉ, फार्मेसी या नर्सिंग, हर स्ट्रीम में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी फैकल्टी और ग्लोबल एक्सपोजर। यहाँ हर क्लासरूम से निकलता है एक नया चैप्टर सफलता का।